आप देख रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। मैं हूं अश्विनी वर्मा शिमला से। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच को बंद करने के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के फैसले पर बुधवार को विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। इस दौरान सरकार के फैसले का विरोध करते हुए जहां पूरा विपक्ष सदन के बीचों बीच पहुंच गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा, वहीं भारी हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। हालांकि सदन की बैठक फिर से आरंभ होने पर हंगामा खत्म हो गया और इसके बाद सदन की कार्यवाही शांत माहौल में चली। जनमंच बंद करने के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि सरकार जनमंच कार्यक्रम को बंद कर उसके स्थान पर नया मंच लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार सत्ता में आई है और हम नया कार्यक्रम लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम पर जनमंच कार्यक्रम को लेकर राजनीति करने और उसका राजनीतिक लाभ लेने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के कार्यक्रम में जहां लोगों की समस्याओं का हल होगा, वहीं अधिकारियों व कर्मचारियों का भी सम्मान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों और अधिकारियों को जनता के बीच बेइज्जत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रमों में 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि केवल भोजन करवाने पर ही खर्च कर दी गई, जबकि 2 करोड़ की राशि टेंट लगाने पर खर्च की गई। प्रश्नकाल समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनमंच के मामले को फिर से सदन में उठाया और कहा कि जनमंच कार्यक्रम भावनाओं से जुड़ा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि जनमंच ऐसी योजना है जिससे राज्य के दूर दराज के लोगों को उनके घर द्वार पर ही उनकी समस्याओं का हल मिल रहा था। ऐसे में भाजपा को इस कार्यक्रम को बंद करने का कड़ा ऐतराज है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम को सरकार यथावत चलाए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को बंद करना समस्या का हल नहीं है। सदन के स्थगित होने के बाद जब फिर से सदन की बैठक आरंभ हुई तो जयराम ठाकुर ने फिर से इस मुद्दे को उठाया और कहा कि उनका मकसद सदन में व्यवधान डालने का नहीं था। उन्हें कहा कि सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार हर चीज़ को बंद करने के लिए नहीं होती है। जयराम ठाकुर ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा याचक कहने पर भी ऐतराज जताया। मैंने गलत बोल दिया है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हमारे ज़माने में तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन जाते थे, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि गए, समझ में आता है। आज तो जिन लोगों का कुछ नहीं, ना प्रधान है, ना जिला परिषद के मेंबर है, ना बीडीसी के मेंबर है, जा कर के उद्घाटन कर रहे हैं, स्कूल के एनुअल फंक्शन में जा कर के भाषण दे रहे हैं और मोबाइल लेकर के वीडियो खींच करके अपने इंस्टीट्यूशंस के वहाँ पर विजिट कर रहे हैं कि यहाँ ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। हमने तो जो किया वो किया है, लेकिन आप आगे की सरकार आपकी है, वो आप संभालिए, आप वो करिए सारी व्यवस्थाओं को। कॉलेज के फंक्शन में कि विपक्ष के लीडर को नहीं बुलाना है, वहाँ पर बच्चे आए, बच्चों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपका कार्यक्रम वहाँ पर हो, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई नहीं आएगा। नहीं तो प्रिंसिपल को धमकी दे दी है। वहाँ पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रिंसिपल को कहा है कि चंबा भेजेंगे, आपको चंबा भेजेंगे अगर आपने इस कैंपस में लीडर ऑफ अपोजिशन, और वहाँ का मैं विधायक भी हूँ, और उसके बावजूद उनको कह दिया कि भाई आप यहाँ इस कैंपस में नहीं आने देंगे, अगर कैंपस में कदम रखा तो आपको चंबा भेजेंगे। ये आज सवेरे की बात है। जैसे मैं दिल्ली से पहुंचा, कार्यक्रम निर्धारित हो रहा था मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छतरी का। तो ऐसे में इस प्रकार से हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। और वहां पर उसी कॉलेज में एक कार्यक्रम में इनका जो ना प्रधान है ना कुछ है, वो कांग्रेस पार्टी का पूर्व में ब्लॉक का प्रेसिडेंट रहा, वो जाकर के वहां पर भाषण दे करके आया, वहां जाकर के स्वागत करने और नारे लगा करके आया, हार मालाओं से उसको वहां पर ले जा रहे हैं कुछ लोग, कांग्रेस के लोग। तो इसलिए बहुत डिग्रेडेशन सारे सिस्टम में। हम बोल रहे हैं कि सुधार करना है तो मिलकर के बात करिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, और हम मिलकर के हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कैसे काम कर सकते हैं इस पर सोचना चाहिए। सुक्खू सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। कल सरकार ने 100 उपलब्धियां गिनाई। 100 दिन वर्तमान सरकार के कम हो गए।
इस बात का एहसास उनको है कि नहीं है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, तेजी से गुजर रहा है, चारों तरफ बजट चर्चा पर गरमाया सदन। पक्ष विपक्ष में फिर हुई नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्य के वर्ष 2023-24 के आम बजट पर हो रही चर्चा के तीसरे दिन बुधवार को भी सदन में माहौल गरमाया और कई मौकों पर पक्ष विपक्ष के बीच में नोकझोंक हुई। कांग्रेस की 10 चुनावी गारंटियों पर जहां सरकार को आईना दिखाया और 6 अप्रैल तक प्रदेश में एक भी महिला को उसके खाते में चुनावी गारंटी के 1500 रुपये डालने की चुनौती दे डाली, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने भी सरकार का बचाव किया और बजट को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया दस्तावेज करार दिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तीसरे दिन बजट पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि जनता ने जो जिम्मेदारी कांग्रेस को सौंपी है उस पर खरा उतरना उनकी सरकार का दायित्व है। उस दृष्टि से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विपरीत परिस्थितियों में पेश किया गया है। आज राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है और उसके बीच ये ग्रीन बजट पेश किया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो बजट पेश किया गया है वह भविष्य को देखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में कई बातें पहली बार हुई है। उन्होंने कहा कि बजट में नए विजन का उल्लेख और विकासोन्मुख बजट है। उन्होंने कहा कि आय बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में वाटर सेस की बात कही है और शराब के ठेकों की खुली नीलामी से पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत अधिक का राजस्व मिला है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में कुछ विधानसभा हलकों में ही विकास हुआ था और धन का आवंटन में बंदर बांट की गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ डिवीजन में केवल 100 से 150 करोड़ रुपए दिया गया, जबकि कुछ में आंकड़ा 750 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो अपने ही दल के विधायकों की अनदेखी की थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश को एक समान विकास करेगी और आने वाले समय में इसके परिणाम दिखेंगे। पारदर्शिता डिपार्टमेंट के अंदर कैसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में भी मैंने बात करी कि हम जो है सबसे पहले तो एक ठेकेदार को केवल 2 काम देंगे, ये बात मैंने पहले भी कही है। और दूसरा, हम जो बड़े कार्य हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में जो आपके ठेके लगेंगे विकास कार्यों के, अभी जिसके कार्य शुरू होने हैं, उसमें हमने ग्लोबल टेंडर की बात करी है। आज तक हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल टेंडर इनमें नहीं लगाए जाते थे। इस बारी हमने ये कहा है कि हम सर्कल वाइज क्लस्टर बनाएंगे और उसमें बड़े सड़कों को 200, 250, 300 करोड़ रुपए के ठेके ग्लोबल टेंडर लगाएंगे, जिसमें बाहर से भी कंपनियां इसमें, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की है चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकेगी, ताकि पारदर्शिता आए, गति मिले विकास कार्यों को और एक यूनिफॉर्मिटी आए और हमारी जो भी सड़कें प्रदेश में ग्रामीण स्तर पे बन रही है वो अच्छी स्टैंडर्ड की A क्लास सड़कें बने, ताकि एक बारी जो बनती है कम से कम 10-15 साल तक प्रदेश में उसका फ़ायदा ग्रामीण स्तर पे लोगों को मिल सके। बजट चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस सरकार को उसकी 10 गारंटियों पर घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने घर घर जाकर महिलाओं को 1500 देने की बात कही थी, लेकिन आज उनके खाते में 1500 रुपये तो दूर 1 पैसा तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई है। सत्ती ने कहा कि कांग्रेस ने 1 जनवरी से OPS लागू करने की बात कही थी, लेकिन अब इसे SOP के चक्कर में घुमाकर रख दिया है। उन्होंने कांगड़ा जिला की अनदेखी पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए कहा कि यहाँ चाहिए तो मंत्री था, लेकिन कुछ और ही घोषणा करके लोगों को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार के पास पैसे ना होने का रोना रो रही है। उन्हें कहा कि यदि पैसा नहीं है तो CPS क्यों बनाए गए और कैबिनेट रैंक में सलाहकार क्यों बनाए गए और क्यों OST बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को रोने के बजाय आय के साधन बढ़ाने पर कार्य करने की दिशा में कार्य करना चाहिए और फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए। भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देर रात दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। उसके उपरांत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से दिल्ली में उनके निवास स्थान पर भेंट की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने गत दिन नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे से भेंट की
और छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 85वें अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए उन्हें बधाई दी। उन्हें कहा कि अधिवेशन में पारित प्रस्तावों को प्रदेश में जल्द लागू किया जाएगा। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने देश से जुड़े संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और ये कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें कहा कि कांग्रेस इन चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप देख रहे थे प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का कल तक।